हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जिससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे पहले मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में अंतर क्या होता है ये मैंने बताया था, तो वो अंतर पहले देख लीजिएगा। उसके बाद हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उस कंपोनेंट्स में क्या क्या है। और उसके बाद हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे उसके डिसइक्विलिब्रियम या उसके कुछ आइटम्स जो हमें पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। जिसने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि उसको आगे के अपडेट्स की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलते हैं हम डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन होता क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना ज़रूरी क्यों है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो किसी भी चीज़ का अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड रखते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ पे कितने खर्चे हो रहे हैं, किस चीज़ पे क्या कर रहे हैं हम। तो अगर किसी का अपने अगर हम घर के अपने अपने ही घर के एक एग्जाम्पल से देखें तो हम अपने घर में सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने ये चीज़ें इतने की खरीदी, इतने की खरीदी। और हमें तब फाइनल हमें पता चलता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कि हमारा कितना खर्चा होता है हमारे पूरे साल में। उसी तरीके से हमारे कंट्री के भी अलग रिकॉर्ड्स बनते हैं। लेकिन अगर अगर हमें कोई चीज़ बाहर से हम मंगाते हैं या हम बाहर को बेचते हैं या बाहर से कोई भी चीज़ का ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका कोई ना कोई हमें रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। तो वैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने के लिए हमें बीओपी की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी कि बीओपी क्या है? तो बीओपी एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमारे सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के ही रिकॉर्ड्स को बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखते हैं। ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो हमारे रेसिडेंट्स या कंट्री के बीच में होता है हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी कि हम अगर कोई बाहर जाके कुछ खरीदते हैं उसका भी अकाउंट हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है। और या तो हमारी कंट्री कोई भी चीज़ ट्रांजैक्शन करती है बाहर के देशों में, तो उसका भी हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखा जाता है। बेसिकली हमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का ही रिकॉर्ड रखना है, बाकी और किसी भी चीज़ों का रिकॉर्ड हम नहीं रखते हैं। ये नहीं कि कितने लोग हमारे यहाँ से गए तो उसका भी हमने रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट में डाल दिया, ऐसा नहीं करते हैं। तो हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके सारे रिकॉर्ड या स्टेटमेंट जहां हम रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब वो हमारे ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं, ट्रेड के इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, या हमारे फाइनेंशियल ट्रांसफर भी हो सकते हैं जो हम करते हैं एक देश से दूसरे देश में। बहुत तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सारे रिकॉर्ड्स हम इसमें रखते हैं। तो ये क्या है? एक फाइनेंशियल और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जो हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हमारे देश से और बाकी पूरे देश में जहां भी हो रहे हैं उसके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को रखता है, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे लिए? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से हमें हमारी इकोनॉमी इस कि हमारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेटस हमें पता चलता है कि क्या हमारा स्टेटस चल रहा है। साथ ही साथ ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हुई है या डेप्रिशिएट हुई है। एप्रिशिएट का मतलब हमारी कंट्री की करेंसी का वैल्यू बढ़ जाना, और डेप्रिशिएट का मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू घट जाना। और किसके कंपैरिजन में? हम ज़्यादातर डॉलर के ही कंपैरिजन देखते हैं। उसके बाद ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये हमें हेल्प करता है हमारे जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन है फिजिकल एंड ट्रेड पॉलिसी पे, उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है ताकि हम एनालाइज कर सकें कि हमारी कंट्री कितनी इकोनॉमिक डिक्लाइन हुई है या क्या हुई है, उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं अदर कंट्री के साथ। तो इसलिए बीओपी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। अब बीओपी में कुछ कंपोनेंट उसके होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ों का हम लेन देन करते हैं, तो वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को किसी न किसी कैटेगरी में तो हम बांटेंगे, तभी तो हम कहेंगे ना कि ये कैटेगरी का ट्रांजैक्शन इस अकाउंट से होता है, इस कैटेगरी का ट्रांजैक्शन इस अकाउंट से होता है। तो इसी तरह से दो अकाउंट्स को बांटा गया है हमारे बीओपी में, जो ब्रॉडली डिवाइडेड है दो अकाउंट। इन्हीं अकाउंट में अलग अलग सर्विसेज और जो भी आइटम्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो दो अकाउंट कौन कौन से हैं? पहले अकाउंट का नाम है हमारा करंट अकाउंट, और दूसरे अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट।
ठीक है। अब ये दो अकाउंट बनाए जाते हैं, इसी अकाउंट में सारे आइटम्स के हम रिकॉर्ड्स को रखते हैं। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, तो करंट अकाउंट मेजर करता है हमारे ट्रांसफर ऑफ रियल रिसोर्सेज को, यानी कि जो रियल या टेंजिबल रिसोर्सेज है उसको हम करंट अकाउंट में रखते हैं। और कैपिटल अकाउंट हमारे फाइनेंशियल अकाउंट से डील करता है, जो भी हमारे फाइनेंशियल क्लेम्स हो जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हैं, यानी कि हम फॉरेन कंट्रीज के साथ जो भी करते हैं। तो करंट अकाउंट क्या करता है, रियल रिसोर्स को मेजर करता है, जबकि कैपिटल अकाउंट हमारे फाइनेंशियल अकाउंट और हमारे फाइनेंशियल क्लेम को रखता है। अब हम देखेंगे इसके कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, ताकि हम इसको और डिटेल में समझ सके। तो क्लासिफिकेशन पे चलते हैं हम। यहाँ पे मैंने पूरा क्लासिफिकेशन लिखा है, इसको मैं डायग्राम के हिसाब से भी पहले दिखाऊंगी। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके दो ब्रॉड टाइप है, एक को हम बोलते हैं करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। अब इस करंट अकाउंट को समझने के लिए हमने इसको फर्दर दो भागों में बांटा है। एक को बोलते हैं मर्चेंडाइज अकाउंट या इनविजिबल अकाउंट, या इसको हम बोलते हैं विजिबल। विजिबल आइटम्स हमने इस अकाउंट में रखा है और इनविजिबल आइटम्स को भी रखा है। अब विजिबल आइटम्स कौन कौन से होते हैं, तो विजिबल आइटम्स या टेंजिबल आइटम्स या मर्चेंडाइज आइटम्स ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि जो भी हम अपने देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, वो हमारे मर्चेंडाइज आइटम्स में आते हैं। ये करंट अकाउंट का ही पार्ट है। दूसरा है हमारा इनविजिबल अकाउंट। तो इनविजिबल अकाउंट को फर्दर तीन भागों में बांटा गया है। पहला सर्विस, दूसरा फैक्टर इनकम या हमारा फैक्टर इनकम दूसरा है, ये दो बार लिख के है यहाँ पे, और तीसरा है हमारा ट्रांसफर्स। तो इनविजिबल आइटम्स को तीन भागों में बांटा गया है। सर्विस यानी कि जो भी हम बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टूरिज्म सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सारे सर्विसेज हमारे इनविजिबल आइटम्स के पार्ट होंगे, और इनविजिबल आइटम्स हमारा करंट अकाउंट का पार्ट है। तो अगर हम इस तरीके से हम समझेंगे चीज़ों को, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिलेगी कि कौन सा अकाउंट में क्या कौन कौन सी आइटम्स को रखा गया है। अब विजिबल अकाउंट देखते हैं। तो विजिबल अकाउंट में ऐसे इनविजिबल अकाउंट में दूसरा है फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम में जो भी एम्प्लॉय के कंपनसेशंस होते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो, कोई भी चीज हमें अगर बाहर से मिली होती है फैक्टर इनकम के तौर पे, वो भी हमारे करंट अकाउंट का पार्ट होता है। और किसमें, इनविजिबल आइटम्स में। और तीसरा है हमारे ट्रांसफर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके रिलेटिव्स दूर रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, तो वो बहुत सारे गिफ्ट्स भेजते हैं, पैसे भेजते हैं। तो जो भी लोग फॉरेन में रहते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को पैसे भेजते हैं, उनको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। गिफ्ट्स भी भेज सकते हैं, ग्रांट्स भी भेज सकते हैं। तो वैसे भी आइटम्स हमारे करंट अकाउंट के पार्ट होंगे, लेकिन हम उनको इनविजिबल कहते हैं, क्योंकि पैसे और रुपए तो हम ट्रांसफर होते हैं ना, ये तो ऐसे तो होते नहीं है कि कोई फॉरेन में बैठा है और कुछ ऐसा सामान उसने भिजवा दिया है तो वो ट्रांसफर ही करेगा। तो ऐसे सारे ट्रांसफर भी हमारे करंट अकाउंट के पार्ट होंगे। अब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट अकाउंट, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को तीन तरह से और डिवाइड किया गया है ताकि हम चीजों को समझ सकें। पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा लोन्स, और तीसरा बैंकिंग कैपिटल्स। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल असिस्टेंस और एक्सटर्नल बोरोइंग। अगर ऐसा भी कुछ आए, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स होते हैं ना, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अब एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई एड प्रोवाइड कर रही हो किसी भी चीज के लिए, तो वो हमारे एक्सटर्नल असिस्टेंट में आता है। एक्सटर्नल बोरोइंग का मतलब हमने आईएमएफ से कुछ लोन लिया या हमने कुछ और कंट्री से कुछ लोन मांगा, तो ये सारा कुछ कैपिटल अकाउंट के में लिखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई फॉरेन कंट्री हमारी एफडीआई कर रही है या एफपीआई कर रही है, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो ये कैपिटल अकाउंट्स के ये सारे आइटम्स होते हैं जो कैपिटल अकाउंट्स में रखे जाते हैं और इधर करंट अकाउंट में रखे जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को मैंने यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म में लिखा है, जैसे कि करंट अकाउंट को दो भागों में बांटा गया है। इसको हम मर्चेंडाइज अकाउंट भी कहते हैं या इनविजिबल अकाउंट भी कहते हैं। मर्चेंडाइज अकाउंट में हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ऑफ द गुड्स को रखते हैं, जबकि
इनविजिबल अकाउंट्स में हम ब्रॉडली ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला नॉन फैक्टर सर्विसेज, ट्रांसफर और इनकम्स, जिसको अभी मैंने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट जो कि 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, नॉन डेट फ्लो और डेट फ्लो। नॉन डेट फ्लो में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो हम नॉन डेट फ्लो में करते हैं। और डेट फ्लो मतलब कर्जा वाला चीज हम किस में करते हैं, जिसमें एक्सटर्नल असिस्टेंस, किसी से कुछ ले लिया, बोरो कर लिया, या किसी ने कुछ हमें दे दिया, किसी कंट्री ने, किसी ने भी नहीं, किसी कंट्री ने, दूसरी कंट्री ने हमारी कंट्री को कुछ दे दिया, तो उसको हम बोलते हैं डेट फ्लो। तो इसको 2 ब्रॉड कैटेगरी में डाला गया है, और उसके अंदर के ये तीनों पार्ट थे जो मैंने आपको पीछे यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे एक्सटर्नल असिस्टेंस, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या हो सकता है, एफडीआई, एफपीआई। एक्सटर्नल असिस्टेंस में किसी गवर्नमेंट ने हमें कुछ दिया हो किसी एड के तौर पे, या एक्सटर्नल बोरोइंग में हमने किसी बाहर के देशों से या बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनसे हमने कुछ मांगा है। और उसके बाद ये दोनों को समअप करके ये हमेशा बैलेंस होना चाहिए, ओवरऑल बैलेंस होना चाहिए हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसीलिए हम इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। यानी कि वो सारे पेमेंट्स जो कैपिटल अकाउंट से हो या करंट अकाउंट से हो, इन दोनों का समअप हमेशा बैलेंस होना चाहिए। इसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। ये मूवमेंट हमारे ओवरऑल बैलेंस, लेकिन तो भी हमें उसको ओवरऑल बैलेंस ही करके चलना है। ठीक है, अब इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैंने इस तरीके से भी दिखाया है, नेट विजिबल अकाउंट। अब ट्रेड इन गुड्स यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से हम दिखाते हैं। उसके बाद जो नेट इनविजिबल अकाउंट्स है वो क्या क्या है, फैक्टर इनकम सर्विस, नॉन फैक्टर इनकम सर्विस। और नेट ट्रांसफर क्या होते हैं, प्राइवेट ट्रांसफर्स हो सकते हैं या ऑफिशियल ट्रांसफर भी हो सकते हैं, कि ऑफिशियल कोई ग्रांट या गिफ्ट्स दिया जाए। तो इस तरीके से भी अलग अलग, अगर कोई भी आपको आइटम पूछे, जैसे नॉन फैक्टर पूछ लिया, तो ये वाले डायग्राम में मैंने नॉन फैक्टर दिखाया नहीं था, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि ये किसका पार्ट है, इसलिए मैंने इसको भी दिखा दिया आपको कि ये सारे आइटम्स जो हैं वो करंट अकाउंट के हैं। और कैपिटल अकाउंट के क्या है, एक्सटर्नल असिस्टेंस, कमर्शियल बोरोइंग, यानी हमने कोई किसी से कुछ मांगा, आईएमएफ, एनआर डिपॉजिट, या रुपी डेट सर्विसेज, या कोई भी फ्लो। अब करंट अकाउंट में कोई भी चीजों को हम क्या करते हैं, फ्लो का मतलब क्या होता है, एक आउटवर्ड फ्लो होता है, एक इनवर्ड फ्लो होता है। इनवर्ड फ्लो का मतलब होता है कि बाहर किसी फॉरेन के पैसा हमारी कंट्री में आना, उसको इनफ्लो कहते हैं। और हमारी कंट्री से पैसा किसी फॉरेन कंट्री में जाना, इसको आउटफ्लो कहते हैं। तो मनी का आउटफ्लो और मनी का इनफ्लो, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने देखा 2 अकाउंट थे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट को थोड़ा और हम तरीके से समझते हैं, और कैपिटल अकाउंट को। तो करंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, हमारे फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट को, जो कि हमारे आउट ऑफ द कंट्री में किए जाते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है कंट्रीज के फॉरेन ट्रांजैक्शन को। उसके साथ जो इसके कंपोनेंट है वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द नेशंस। ये हमारे करंट अकाउंट को, करंट अकाउंट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आइटम्स भी आते हैं अलग अलग तरीके के। तो अलग अलग क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, नेट सर्विसेज है, नेट प्राइमरी इनकम और फैक्टर इनकम है, जिसको हम माइनस करते हैं। और इसको हम करंट अकाउंट को कैसे निकालेंगे, अगर कोई फॉर्मूला आपसे पूछ ले कि फॉर्मूला मुझे आप बता दीजिए कि करंट अकाउंट का क्या फॉर्मूला होगा, तो करंट अकाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, जितने भी ट्रेड गैप्स हैं उसको ऐड कर देंगे नेट करंट ट्रांसफर से, और उसको ऐड कर देंगे नेट इनकम जो भी हमारे अब्रॉड से आता है उसको, उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। और ट्रेड गैप किसे कहते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को ही हम ट्रेड गैप कहते हैं। मतलब कोई कंफ्यूज हो जाए कि क्या ट्रेड गैप है, तो ट्रेड गैप हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से निकालते हैं। अब आता है पॉजिटिव करंट अकाउंट। मतलब कि जो पॉजिटिव अकाउंट बैलेंस का मतलब होता है कि कंट्री जो है वो नेट लीडर है अदर कंट्री से, यानी कि हमारी कंट्री ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है दूसरी कंट्री से, इसीलिए हमारा पॉजिटिव करंट अकाउंट बैलेंस है। यानी कि निगेटिव करंट अकाउंट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि हम हमारा जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमारा जो कंट्री है वो थोड़ा सा लो परफॉर्मेंस कर रही है, इसीलिए हमारा करंट अकाउंट निगेटिव बैलेंस में है। अब करंट अकाउंट सरप्लस जब हमारा बढ़ेगा, यानी कि जो नेट फॉरेन असिस्टेंस है हमारे नेशन के, वो भी सरप्लस में है। और अगर वो घटेगा वाइसी वर्सा चलता रहता है। और बीओटी क्या है, तो बीओटी कंपोनेंट हमारे बिगेस्ट फैक्टर है हमारा करंट अकाउंट का, जो कि डेफिसिट और सरप्लस को शो करता है। इससे पहले मैंने आपको बीओपी और बीओटी में अंतर भी बताया था, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा।
अब आता है हमारा कैपिटल अकाउंट, जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है। इसमें और समझ लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है हमारे सारे इंटरनेशनल सेल्स, परचेज और हमारे मनी, स्टॉक, बॉन्ड्स, इन सबको कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है। कैपिटल अकाउंट ऑल्सो इंक्लूड करता है हमारे जितने भी एक्सटर्नल असिस्टेंस हैं, लोन्स हम लेते हैं जो भी, या जितनी भी एफडीआई हमारी कंट्री में आती है, जितने भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ये सब कुछ कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। और कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट इंडिकेट करता है कि हमारी इकोनॉमी के लिए और ज़्यादा मनी की ज़रूरत है, और तभी जाके हम मतलब अच्छे सरप्लस में पहुंच पाएंगे। एरर एंड ओमिशन क्या होता है? तो एरर एंड ओमिशन भी बीओपी का एक पार्ट होता है, जिसमें कुछ ऐसे समटाइम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं। तो दिस इम्बैलेंस, यही इम्बैलेंस हमें एरर एंड ओमिशन बताता है बीओपी में। यानी कि कभी कभी ऐसे भी पेमेंट्स होते हैं ना जो बैलेंस नहीं हो पाते हैं, तो उस इम्बैलेंस को हम शो करते हैं एरर एंड ओमिशन से। ये एक तरीका होता है कि कैसे हम अपने इम्बैलेंस को शो करें। ये इंडिकेट करता है कि कंट्री हमारी इन इनएबिलिटी टू एक्यूरेट है सारे ऑल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, इसीलिए हम एरर एंड ओमिशन करते हैं। अब आता है की टेकअवेज, यानी कि क्या क्या चीजें हमने देखी। तो हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ऑल द फाइनेंशियल और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड होते हैं जो हम दूसरी कंट्री से करते हैं। इसकी 3 मेन कैटेगरी होती है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंट भी बोलते हैं। 3 नहीं, 2 ही मेन कैटेगरी होती है। करंट अकाउंट में हम क्या देखते हैं? इनफ्लो एंड आउटफ्लो देखते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफर्स देखते हैं। और कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट को एक ही साथ हम देखते हैं। तो इसमें जितने भी रियल बॉन्ड्स, स्टॉक्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें हम कैपिटल अकाउंट्स में देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारे अकाउंट समझ में आए होंगे और आपको बहुत अच्छे से बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो मैं अपनी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मोटिवेट होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।